हेलो एवरीवन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37। देखिए, सेक्शन 37 रिटायरमेंट डेथ वाले चैप्टर में उन चीज़ों के बारे में बात करता है जब आउटगोइंग पार्टनर को पेमेंट देने के बारे में या सेटलमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई हो, देयर इज नो एग्रीमेंट अवेलेबल। इन दैट केस पार्टनर को क्या क्या मिलता है, पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व कर रहे हैं। As per the section 37, the outgoing partner will be entitled to hire of the following in addition to his or her ड्यू कैपिटल बैलेंस। अपने कैपिटल बैलेंस के अलावा इन दो चीजों में से जो हायर वैल्यू होगी वो और दी जाएगी। नंबर वन, proportionate share in profit after outgoing, बाहर जाने के बाद फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया है वो दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, एक ये पेमेंट करना है। या फिर नंबर टू, इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum based upon the due capital balance for the period after outgoing। ये दो चीजों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा दी जाएगी। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABC partner 2:1 ratio. C died on 1st July 2023, on which date the capital of ABC after all necessary adjustment, मतलब जो हमें कैपिटल लेनी है वो 74,000 6,750, ये वैल्यू गलत है। दिस वैल्यू शुड बी 63,750 63,750 रुपीज। ये वैल्यू इनकरेक्ट है, उस हिसाब से आंसर आपके चेंज हो जाएंगे। अगर आप ये वैल्यू लेके चलेंगे तो आंसर्स नहीं आएंगे। एंड 42,250 रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months। बिना कुछ कहे, बिना सेटलमेंट के आपने बिजनेस को 6 महीने और कैरी कर दिया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम 1/7/23 a profit of 20,500 is earned यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी। तो 20,500 का जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें प्रोपोर्शनेट हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा। तो 20,500 डिवाइड बाय टोटल ऑफ दीज, इन तीनों की टोटल 74 एंड 63 इज 137, 137 एंड 42 इज 179 एंड दिस इज 1,000, तो 1,80,000। तो 20,500 divided by 1,80,000 multiply by rupee. What is the capital of C? 42,250 42,250 रुपीज। इससे आपको करना है मल्टीप्लाई।
ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो, या फिर इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन द ड्यू वैल्यू। ड्यू वैल्यू बनती है 42,250, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 6%, और वो हमें देना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि डिले का पीरियड 6 मंथ्स का था। देखिए कैलकुलेशन काफ़ी हैवी है, आराम से करते हैं इसे। 18 से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे बाद में। तो 18 वन ज़ा 18, अब यहाँ पे वन तो वैल्यू होगी नहीं क्योंकि ये 180 है और ये केवल 20,000 है, तो 0.1। 18 वन ज़ा 18, फिर बचा 2, 25, अगेन 18 वन ज़ा 18, फिर हमारे पास में बच गया है 7, 18 थ्री ज़ा इज 54, और 70 में से 54 चले गए तो 16, 160 हो चुका है। और यहाँ पे आ जाएगा 18 एट ज़ा के आसपास में, तो 180, 180 माइनस 36 इज 154, तो 8 टाइम्स में इसे कर सकता हूँ। डन। तो ये वैल्यू आ गई है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है ₹42,250 से। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, अगर मुझे भी करनी है तो करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है, करना रहेगा इसे। तो अब मल्टीप्लाई हमें करना है, चलिए रफ वर्क कर लेते हैं। मुझे इसकी एंट्री कुछ पास करनी नहीं है, फाइनल अमाउंट निकालना, तो लेट्स डू दिस। बाद में से कट कर दिया जाएगा। 42,250 मल्टीप्लाई बाय 0.1138। लेट्स टेक दिस। आप चाहें तो 0.112 तक भी ले सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू आपकी आ सकती है, डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले ये 8 से 0, 40, 4, 8 2 ज़ा 16, 4, 20, एंड देन 2, 8 2 ज़ा 16 and 2, 18, 1, 8 4 ज़ा 32 and 1, 33। Next value 3, this is 0, 3 5 ज़ा 15, 1 carry, 3 ज़ा 6 and 1 7, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। डन। नेक्स्ट वन 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा, here it is cross, again cross and cross, double cross, और 1 टाइम हो जाएगा 42 250, here it is 250 and 42, again there is 1, 42 250, 5 2 4 and 2। लेट्स चेक द वैल्यू, टोटल वैल्यू 4 0, तो हमें 4 0 के बाद में हमें डॉट लगाना ही लगाना है, तो हम यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। रिमेनिंग वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में, दिस इज 5, दिस इज 0, हियर इट इज 2 अप, 6 2 2 10 10, और ये हो जाएगा 18, 1 कैरी, देन यहाँ वैल्यू आ चुकी है, 1 कैरी हो चुका है, 2 3 3 6 6 and 4 10, then it is 1 carry, 4 4 and 3 and 1 8, this is it and this is 4, 4,808 रुपीज़। मैंने पॉइंट्स में लिया है तो थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वैल्यूज़ यहाँ कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अदरवाइज दिस इज ओके। अब पॉइंट्स में कितना हम आगे पीछे जाते हैं उससे और वैल्यूज का डिफरेंस आएगा। मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट करता हूँ। 18 वन ज़ा 18, रिमेनिंग इज 2, 25, 18 वन ज़ा 18, रिमेनिंग इज 7, इट इज 70, 18 थ्री ज़ा 54, 16 रिमेनिंग, 18 8 ज़ा, तो 36 को माइनस करना है, ये हो जाएगा 154। डन। अब इन वैल्यूज़ को रीचेक कर लेते हैं। 8 0 5 44, 8 2 ज़ा 16 and this 20, then 2 8 2 is 16 and 2 is 18, 1 carry, 8 4 is 32, 32 and 1 33। Done। 1 cross, 3 0 3 5 15, 1 carry, 3 is 6 and 7, 3 2 is 6, 3 4 is 12। Done। Then moving next, 0 0 5 2 0 2 4, 0 5 2 2 4, 5 यहाँ पे आ चुका है, डबल ज़ीरो कर देते हैं। 5, this is 20, 2 carry, you get 10, 18, 1 carry, then 1 and 6 6 and 4 10,
0 1 1 and this is 4 and 4 8. So 4808 is the amount. 4808, this is the value. सेकेंड इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम, तो लीजिए 6%, यहाँ हो गया 6 6 36 by 12 is 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है. 42,250 42,250 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें करना है. ठीक है, 3% निकालना है, यानी कि पॉइंट यहाँ लग जाएगा 2 के बाद में. 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15. दैट्स इट. यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1267. आप इसे 8 भी कर सकते हैं. 102,068. हायर ऑफ द अबोव वैल्यू, हायर ऑफ द अबोव वैल्यू. जी, इनसे हायर वैल्यू क्या है, दोनों में से हायर वैल्यू है 4,808 रुपीज प्लस कितना अमाउंट किया जाएगा, बेसिक अमाउंट विच एवर इज मोर में, मतलब 4,808. अब इसमें से ज्यादा वैल्यू जो बनती है, टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल इक्वल टू द बेस वैल्यू 42,250 plus rupee 4,808. The total value is 47,058. This is the total amount which will be paid to the outgoing partner. Done. Let's try the OR question here. OR question is available. Maybe that OR question will be good enough for understanding and working, because ये यहाँ पे calculations काफ़ी tough थी. Once your calculations are done, cross this part. It will be considered here. कोई issue नहीं है यहाँ पे. चलिए next. अब बढ़ते हैं आगे. इन्होंने कहा है ये पार्टनर्स की डेटा यहाँ पे अवेलेबल है. कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल का हिस्सा निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है. Aman and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decided to admit Saurabh for an equal share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4 years purchase of super profit. Goodwill of the firm is goodwill of the firm is 4 years purchase मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट. तो हमें सुपर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है. अब देखते हैं डेटा कैसा अवेलेबल है. चलिए डेटा देखते हैं. बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल बैलेंस दे रखा है, दिस एंड दिस एंड दिस. दीज 3 आइटम्स विल बी कंसिडर्ड एज आर पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट रहेगी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू capital 90, 50 and 20,000. 90,000, 50,000 and 20,000. This is capital employed of the firm. Total value 1,60,000. बढ़ते हैं आगे. कोई NRR दे रखा हो, यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको करना भी नहीं. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू capital employed multiply by NRR, normal rate of return, that is 1,60,000 multiply by 12%. 1,60,000 का 10% is 16,000 और 2% हो जाएगा 3,200. Total value will be 19,200 rupees. This is normal profit. How much is average profit? Average profit of the firm for the last 4 years was 30,000 rupees. So here is super profit. Super profit equals to average profit minus normal profit.
The value of average profit is 30,000 rupees. Value of normal profit is 19,200. Value of super profit will be 10,800 rupees. This is super profit. Let's take goodwill of the firm, 4 years, multiply by 10,800 rupee. That is 10 fours are 40, 8 fours are 32, 43,200 rupees. That's goodwill of the firm. अब देखते हैं किसकी goodwill की बात की जा रही है. Calculate Saurabh's share. Saurabh for an equal share in profit. तो 1/3 portion है. Saurabh's share in profit. Saurabh's share in goodwill. Saurabh's share in goodwill of the firm. And rupee 43,200 multiply by 1/3. 3 ones are 3. Remaining is 13. 3 fours are 12. Remaining is 12. 3 fours are 12. So 14,400 is the amount of goodwill of Mr. Saurabh, who is the new partner. Thank you so much for watching this video. Keep watching my next video.